बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको आज के इस खुसूसी एडिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कब और क्यों कायम किया गया और IMF का वाज़े और दर पर्दा एजेंडा क्या है? IMF तरक्की पजीर ममालिक को अपने शिकंजे में कैसे जकड़ता है? IMF पर कौन सी बड़ी ताकतों का कंट्रोल है और IMF के जरिए अमरीका क्या मकासद हासिल करता है? पाकिस्तान को IMF ने कैसे शिकंजे में लिया और पाकिस्तान IMF की कौन सी खुफिया शराइत मानने पर मजबूर हो जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आपको आज के इस खुसूसी एडिशन में। पाकिस्तान के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि ये IMF के शिकंजे में फंस चुका है? IMF का शिकंजा कैसे काम करता है? पाकिस्तान इस हालत तक कैसे पहुंचा कि अगर IMF से कर्ज ना लें तो मुल्की मामलात आपको चलाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर कर्ज लें तो पाकिस्तानी मईशत का मुस्तकबिल और तारीख हो जाता है। और हम खड़े होंगे अपने पांव पे, और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? मौजूदा और माजी के कर्जों का सूद इतना है कि ये 50 बरस तक भी अदा करते रहें तो कौमी खजाने में बचत का कोई पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि 60 साल से IMF से जितना कर्ज लिया गया वो मुल्की मईशत को परवान चढ़ाने पर खर्च करने की बजाय हुक्मरान अपनी अपनी माशी हालत बेहतर बनाने पर खर्च करते रहे और पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता गया। स्टेट बैंक के मुताबिक ये कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा अगस्त 2024 तक 22,023 अरब रुपए था, जो मुल्क की तारीख का किसी भी हुकूमत की तरफ से लिया जाने वाला सबसे बड़ा कर्जा है। The country's economy is struggling too. In an effort to spur growth, the central bank slashed its key policy rate by 250 basis points to 15%. पाकिस्तान का हर शहरी 2,95,000 रुपए का मकरूज हो गया। पाकिस्तान को इस खौफनाक सूरत हाल में जिन लोगों ने पहुंचाया और ये कर्ज जिन लोगों ने हड़प करके पाकिस्तान के एक एक फर्द को मकरूज कर दिया, जो हर बार इक्तदार में आ जाते हैं। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। और यही नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कर्ज हासिल कर रहे हैं, हमारा इस कर्ज को लेने का दिल नहीं कर रहा। और ये तमाम तोहफे हैं जो पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए, और आते ही सबसे पहले IMF को बुलाते हैं और उन्हें मजीद कर्ज पर राजी करते हैं। Pakistan will be hoping it has staved off economic collapse with a record $7 billion bailout from the International Monetary Fund. सवाल ये है कि हर बार IMF को ये लोग राजी कैसे कर लेते हैं? जी हाँ, यही वो शिकंजा है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक को जकड़ा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ तक बाशमूल इक़्तिदार में आने वाले डिक्टेटरों ने आपके नाम पर अब तक 70,362 अरब कर्ज लेकर खा चुके हैं। अगर ये कर्ज सियासतदान अपने खानदानों की दौलत में इजाफा करने की बजाय पाकिस्तान और आवाम पर इन्वेस्ट करते तो इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत होता। लेकिन ये कर्ज उतारने के लिए हम हर चीज पर टैक्स अदा कर रहे हैं, और हमें ये सियासतदान अपने बाप दादा की तस्वीर चश्मा करके घरों में राशन का एक थैला भेजकर और इसकी तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च करके हम पर एहसान करते हैं। हमारे लिए नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर वाला राशन का एक थैला और उनके लिए 70,362 अरब रुपए का कर्ज। ऐसे हालात में ही दोस्तों श्रीलंका जैसा भूखा इनकलाब सर उठाता है। श्रीलंका के हुक्मरानों ने अवाम पर पैसा खर्च करने की बजाय अपने महिलात और खानदानों पर पैसा खर्च किया। पाकिस्तान 3 साल पहले ही श्रीलंका बन चुका था, मगर हुक्मरान अवाम से छुपाते रहे और रियासत पर सियासत कुर्बान करने के दावे करते रहे। दोस्तों, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक बार फिर हुक्मरानों ने अपने मुल्क और अवाम के खून पसीने की कमाई को गिरवी रख दिया है। मालियाती इदारों का तजर्बा रखने वाले मोहम्मद औरंगजेब ने जिस वक्त वजारत संभाली उस वक्त उनके पास पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं थी, बल्कि वो नीदरलैंड के शहरी हैं। और इससे कबल माजी में IMF के कोटे से मोइन कुरैशी के नाम से एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद उनका पाकिस्तानी शहरी होने का शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया गया था, बल्कि वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से चंद घंटे पहले
उन्हें ये शनाख्ती कार्ड बनाकर दिया गया। और अब इस बात की तस्दीक हो गई कि मुख्तलिफ मालियाती इदारों में काम करने वाले नए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को IMF की सिफारिश पर ही तैनात किया गया। दोस्तों, सवाल ये है कि IMF का क़याम कब और क्यों हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीका और यूरोप शदीद कसाद बाजारी का शिकार थे, जिसके नतीजे में अमरीका और यूरोप में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद अफराद कारखाने और फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से बेरोजगार हो चुके थे। इस मकसद के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में लाए गए ताकि कर्जे फराहम करके इन ममालिक को अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। IMF का क़याम दिसंबर 1945 में अमल में लाया गया। इसका मरकजी दफ्तर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बनाया गया। इब्तदाई तौर पर 44 ममालिक इसके मेंबर बने, जबकि इस वक्त रुकन ममालिक की तादाद 185 है। IMF में हर मेंबर मुल्क को उसकी आमदनी और बैनुल-अक़वामी तजारत में शरह तनासुब की बुनियाद पर एक कोटा अलॉट किया जाता है और हर मेंबर मुल्क इस कोटे का 75% अपनी करेंसी में अदा करने का पाबंद होता है और 25% गोल्ड की सूरत में जमा करवाया जाता है। जमा कराए गए सोने के मुतबादिल IMF मेंबर मुल्क को एक गारंटीड कागजी करेंसी जारी करता है। ये कागजी करेंसी बैनुल-अक़वामी रिजर्व्स के तौर पर शुमार होती है। IMF का पहला शिकंजा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मकरूज ममालिक का अपने ज़र मुबादला पर कोई कंट्रोल नहीं होता और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस करेंसी को SDR कहते हैं। इस करेंसी की वैल्यू क्या होती है, ये भी चंद बड़े मेंबर ममालिक अपनी करेंसियों की निस्बत तय करते हैं। इस कागजी करेंसी के जरिए तरक्की पजीर मेंबर ममालिक का शिकंजा कसा जाता है। अमेरिका ने जापान और अपने चंद दीगर इत्तेहादियों के जरिए अपने गोल्ड के एवज IMF के 80% फंड्स पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। पाकिस्तान जैसे मकरूज ममालिक की कागजी करेंसी भी अमेरिका जैसे चंद मेंबर ममालिक की मलकियत हो चुकी होती है, इसलिए अमेरिका अपनी शराइ पर पाकिस्तान जैसे ममालिक को कर्ज फराहम करता है। इस हवाले से पाकिस्तान IMF के नाम पर खुफिया तौर पर अमेरिका का मकरूज होता है और इसकी शराइत मानने पर मजबूर होता है। इसलिए अमेरिका जब पाकिस्तान का मुआशी शिकंजा कसता है तो पाकिस्तान के दिफाई अखराजात भी मुतासिर होते हैं और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के जरिए जब चाहें अपनी मर्जी की रजीम चेंज करते हैं और सांस लेने के लिए कुछ इमदाद बहाल की जाती है। कुछ अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ये इंकशाफ आपको परेशान कर देगा कि हज़ारों अरब रुपए कर्ज की वजह से आइंदा कई दहाइयों तक आप जितना मर्जी ज़र मुबादला कमा लें, इसका कंट्रोल हमेशा अमेरिका के पास रहेगा, क्योंकि वो IMF के 80% फंड्स का मालिक है। चीन के पास बेशुमार सोना है और वो IMF की कागजी करेंसी ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहता है, मगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसे ऐसा नहीं करने देते। IMF किसी मुल्क के जमा कराए गए ज़र मुबादला का सिर्फ 25% कर्ज आसान शराइत पर देता है। इससे ज्यादा अगर आपने कर्ज लेना हो तो फिर आपको इसका इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर है। इसलिए IMF अमेरिका की डिक्टेशन पर कुछ खुफिया शराइत पर पाकिस्तान को कम शरह सूद पर कर्ज दे देता है और जब डोरी खींचनी हो तो शरह सूद गैर मामूली बढ़ाकर पाकिस्तान को झुका देता है और डिफॉल्ट डिक्लेयर करने की धमकी भी दी जाती है। पाकिस्तान पर अमेरिका के जरिए उस वक्त IMF की नवाजिशात शुरू हो जाती हैं जब पाकिस्तान से चीन और ईरान के बारे में कुछ मामलात मनवाने हों, अफगानिस्तान में अपने मकासद पूरे करने हो, कोई वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका की डिक्टेशन से इनकार करे तो उसे हुकूमत से निकालना हो, इस खित्ते में खुफिया अड्डे या खुफिया रास्ते दरकार हों, लॉजिस्टिक चाहिए हो, इस तरह के मुतादिद खुफिया मकासद हासिल करके कर्ज के नाम पर इमदाद दी जाती है। यूं ही हम अमेरिका के बरक्स ईरान और चीन के साथ तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने की कोशिश करते हैं तो IMF इन कर्जों को रोक लेता है या फिर कड़ी शराइत आयद कर देता है। $11.3 मिलियन के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9% शरह सूद पर कर्ज हासिल किया, मगर जब हमने अमेरिका के बरखिलाफ ईरान से गैस पाइपलाइन और चीन के साथ गवादर पोर्ट के मामला तय करने की कोशिश की तो अमेरिकी इशारे पर IMF ने हमें $11.3 बिलियन में से सिर्फ $7.6 बिलियन देकर प्रोग्राम खत्म कर दिया और $11.3 मिलियन की बुनियाद पर जुर्माने और सूद के साथ $8 बिलियन 2015 तक वापस करने का हुक्म दे दिया। अब तो ये भी सीक्रेट ओपन हो गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ IMF का कर्ज रोक कर उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया था और फिर 1.5 साल के लिए आने वाली हुकूमत को आर्जी रिलीफ दिया गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस हुकूमत ने कितना कर्ज लिया और पाकिस्तान को आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है इन हालात तक कैसे पहुंचाया गया।
पाकिस्तान पहली बार आईएमएफ के पास 1958 में गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ से तब 2.5 करोड़ का मुआहिदा तय किया। अब होना तो ये चाहिए था, जब पाकिस्तान ने पहली दफा कर्ज लिया तो इससे रोजगार के नए मौके पैदा किए जाते और ऐसे हालात बनाए जाते कि पाकिस्तान को दोबारा आईएमएफ के पास जाना ही ना पड़ता। जैसा कि आज बड़ी ताकत बरतानिया भी माजी में आईएमएफ से कर्जा हासिल कर चुकी है, मगर इसके बाद वो कभी भी आईएमएफ के पास नहीं गई। जनरल अयूब खान ने 1965 में $37.5 बिलियन और 1968 में दोबारा से $75 मिलियन का कर्ज लिया। जुल्फिकार भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में 11 अगस्त 1973 को $75 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। 11 नवंबर 1974 को $75 मिलियन का एक और कर्जा हासिल किया गया। इसी दौरे हुकूमत में 9 मार्च 1977 को $80 मिलियन का एक और कर्जा हासिल किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे इक़्तिदार में जब मुल्क पर बेनजीर भुट्टो हुक्मरान थी, स्टैंड बाई की मद में 28 दिसंबर 1988 को $273.1 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे इक़्तिदार में ही 22 फरवरी 1994 को आईएमएफ से एक्सटेंडेड फंड्स और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में $985.7 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। इसके बाद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार 22 अक्टूबर 1997 को आईएमएफ से एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में $1.13 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे इक़्तिदार में 4 सितंबर 2014 को एक्सटेंडेड फंड की मद में $4.3 मिलियन कर्जा हासिल किया गया, जो तमाम का तमाम इस्तेमाल किया गया। जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए तो उनके दौरे इक़्तिदार में 29 नवंबर 2000 को पाकिस्तान ने स्टैंड बाई की मद में $465 मिलियन का कर्जा हासिल किया। अगले ही साल यानी 6 दिसंबर 2001 में एक्सटेंडेड क्रेडिट के तहत पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्जा हासिल किया। 2022 में इमरान खान के आखिरी महीनों में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था और अप्रैल में जब पीडीएम की हुकूमत आई तो कर्ज गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया। हर जमात ने मुल्क का कर्ज बढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब ये कर्ज आगे किस किस को दिया गया और कहां कहां लगाया गया, ये एक अलग बहस है। इतना कहना काफी होगा कि इस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए। अगर कोई महरूब रहा तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम थी। हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि जब कोई भी हुकूमत आईएमएफ से मुज़ाकरात करके कोई नया प्रोग्राम साइन करती है तो इसकी तफसीलात को मंजरेआम पर नहीं लाया जाता। अगर पीडीएम हुकूमत की बात की जाए तो इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया और पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो इतना कर्ज लेकर इक़्तिदार में आई हो। पीडीएम हुकूमत ने कर्जों में रोजाना औसतन 41 अरब रुपए का इजाफा किया। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी लापरवाही से कर्ज लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और वाजबात अब बढ़कर 77.1 ट्रिलियन रुपए हो गए। वो इस कर्जों की इस फहरिस्त से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका और आलमी ताकतें कितने अहदाफ पाकिस्तान से हासिल करते होंगे। इस वक्त आईएमएफ के बड़े मकरूज ममालिक में अर्जेंटाइन, मिस्र, यूक्रेन, इक्वाडोर के बाद पाकिस्तान का नंबर 5वां है। दुनिया में 5वें नंबर के मकरूज मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर कर्ज देकर जनूबी एशिया में अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। श्रीलंका के साथ जो कुछ हुआ इसके पीछे भी आईएमएफ का शिकंजा था। कर्ज की वजह से श्रीलंका के ज़र मुबादला भी आईएमएफ के कंट्रोल में रहे, इसलिए जब सूद की अदायगी से ज़र मुबादला खत्म हुआ तो तेल और अशियाए ज़रूरिया की इंपोर्ट के लिए अदायगी करने के लिए बैंकों के पास इख्तियार नहीं था, जिससे पेट्रोल और दीगर चीजों की इंपोर्ट बंद हो गई। कंपनियों ने माल देना बंद कर दिया। मुल्क में पेट्रोल और बिजली की किल्लत पैदा हो गई। रोजमर्रा की सनत बंद हो गई और आवाम के पास रोजाना की कमाई के जराए भी बंद होना शुरू हो गए। लोगों ने इन हुक्मरानों के ऐवानों पर हमला कर दिया जो कई दहाइयों से इक्तदार पर काबिज थे। पाकिस्तान में भी सूरत इस नहज पर पहुंच गई है। कुछ बड़ी ताकतों और दोस्त ममालिक ने अपने अपने अहदाफ के लिए पाकिस्तान को आर्जी रिलीफ दे दिया है, मगर मईशत की बुनियाद जीरो लाइन पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में इस हद तक जकड़ा जा चुका है कि हमारी बिजली की कीमत का तयन भी आईएमएफ ही करता है।